जंगल में गिनी कवि पढ़ी लिखी और समझदार थी। यही सोचकर बुलबुल चिड़िया गिनी कवि के पास आती है। बुलबुल चिड़िया ने जंगल में एक स्कूल खोला हुआ था जिसके लिए उसे टीचर चाहिए थी। गिनी बहन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जंगल में सिर्फ आप ही एक पक्षी हैं जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और आपकी सभी बहुत तारीफ भी करते हैं। आपको तो इंग्लिश में बात करना भी बहुत अच्छा आता है। यस यस, आई नो दैट I am very intelligent. By the way, why you are coming inside? गिनी बहन, आपको तो पता ही होगा कि जंगल में एक स्कूल खुला हुआ है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही खुलवाया था और मुझे वहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर्स की ज़रूरत थी। जंगल में बहुत सारे छोटे पक्षी हैं जो हमारे यहाँ नाम लिखवाते हैं और पढ़ने भी आना चाहते हैं, पर टीचर की भी ज़रूरत थी। आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, क्यों ना आप ही छोटे पक्षियों को इंग्लिश की ABCD पढ़ाएं, इंग्लिश में बात करना सिखाएं। अरे बुलबुल बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप ही हैं, उस नए स्कूल की टीचर आप ही हैं। अच्छा किया जो आप चली आई, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए। बच्चों को ABCD तो क्या, मैं इंग्लिश में बात करना भी सिखा दूंगी। इस तरह से गिनी कवि कहती है। अगले दिन से ही गिनी कवि पढ़ाने के लिए आ जाती है। जंगल के बहुत सारे छोटे पक्षी वहाँ पर मौजूद थे जो गिनी कवि से पढ़ाई किया करते थे। गिनी कवि उन्हें बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बात करना सिखाती थी। पहले तो उन्हें लेटर्स याद करवाती थी। एक रोज गिनी कवि बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात होती है जंगल की टूनी चिड़िया से, जो इस जंगल की नहीं थी बल्कि दूसरे जंगल की थी और गिनी कवि की दोस्त थी। अरे गिनी, इतने दिन बाद मिलना हुआ तुझसे। तुझे पता भी है मैं कल भी आई थी तेरे घर पर तेरे घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। यही देखकर मैं वापस लौट गई। आखिर जाती कहाँ है तू आजकल? अरे टूनी मेरी दोस्त, क्या ही बताऊं तुझे। तू तो जानती है कि मुझे थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आती है और ABCD के लेटर्स भी आते हैं। बस इसीलिए मेरा तो यहाँ के जंगल के स्कूल में जॉब लग गया है। छोटे पक्षियों को पढ़ाने जाती हूँ और मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। घर बैठे बैठे अच्छी कमाई हो जाती है। सुबह 7 बजे जाती हूँ, 12 बजे घर वापस आ जाती हूँ। फिर पूरा दिन आराम ही आराम है। अरे वाह गिन्नी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तेरी तो लॉटरी ही लग गई है। गिन्नी, तुझे तो मालूम ही है कि मैंने तुझसे ज्यादा पढ़ाई की हुई है और मेरी इंग्लिश तो तेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों ना तू भी जाकर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करे और मेरी भी जॉब उसी स्कूल में लगवा दे। मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। ठीक है टोनी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल ही जाकर बुलबुल टीचर से बात कर लूंगी। इस तरह से गिनी कवि कहती है। कुछ देर दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, जिसके बाद गिनी कवि अपने घर पर चली जाती है और घर पर जाकर अपने लिए आलू की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। रात के वक्त आलू की सब्जी और रोटी खाकर गिनी कवि आराम से अपने कमरे में सो रही थी। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। गिनी कवि आज स्कूल थोड़ी जल्दी जाती है और बुलबुल चिड़िया से बात करती है। गिनी, हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है और एक ही क्लासरूम है जहाँ पर सारे छोटे पक्षी पढ़ते हैं और मुझे सिर्फ एक टीचर की जरूरत है। मुझे और टीचर नहीं चाहिए, तो मुझे उसका नंबर दे दो। अगर किसी दूसरे स्कूल में टीचर की जरूरत हुई तो मैं बता दूंगी। गिनी कवि बुलबुल को नंबर दे देती है, जिसके बाद गिनी अपने क्लासरूम में आती है और सभी छोटे पक्षियों को पढ़ाती है। जितना भी गिनी कवि को मालूम था वो सभी छोटे पक्षियों को पढ़ाती और उन्हें इंग्लिश की लेटर्स के साथ साथ इंग्लिश में अपना नाम लिखना और इंग्लिश में अपना नाम बोलना भी सिखा रही थी। ठीक है पक्षियों, तो अब से जब भी तुम्हें वॉशरूम जाना होगा तो तुम हिंदी में नहीं बल्कि तुम कहोगे मैम मे आई गो टू वॉशरूम। ओके, सभी याद रखना। देन मैं बोलूंगी ओके गो, देन आपको जाना है। ठीक है? गिनी कवि पूरा मन लगाकर बच्चों को पढ़ाती, जिसकी वजह से बुलबुल चिड़िया को भी गिनी कवि पसंद थी और सभी छोटे पक्षियों को भी गिनी कवि के साथ पढ़ना पसंद था।
कुछ दिन गुजर जाने के बाद शाम के वक्त गिन्नी कौवी के घर पर टूनी चिड़िया आ जाती है। गिन्नी, तुमने बात नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार बात कर लेना। मुझे तुमसे ज्यादा इंग्लिश आती है और मैं बहुत अच्छी भी हूँ पढ़ने लिखने में। तुम्हें पता है ना, क्लासरूम में भी मैं तुमसे ज्यादा होशियार थी। हाँ टूनी, मालूम है मुझे। मैंने प्रिंसिपल से बात भी किया, पर प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक टीचर की जरूरत है, वो तुम्हें नहीं रख सकती। पर उन्होंने तुम्हारा नंबर लिया है। जब भी उन्हें दूसरे जंगल में टीचर की जरूरत होगी तब वह तुम्हें कॉल कर लेगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। ये सब छोड़ो, बताओ मुझे, इतने दिनों बाद आई हो घर पर, क्या खाओगी? क्या बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं गिन्नी, मुझे भूख नहीं है, तुम कुछ मत बनाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। इस तरह से कह गिन्नी कौवी अपने किचन में जाती है और नाश्ते की कुछ प्लेट्स टूनी के सामने रख देती है। टूनी चिड़िया परेशान लग रही थी, पर उसके बावजूद भी उसने थोड़ी बहुत नाश्ते किए और फिर अपने घर की ओर चली गई। घर पर जाने के बाद टूनी चिड़िया बड़ी आई टीचर वाली, कहने को तो एक नंबर की गंवार थी गंवार। अब ऐसे गंवार गंवार लोगों को भी टीचर की जॉब लग जा रही है और मुझे देखो, पूरे क्लासरूम में फर्स्ट आती थी। मेरी जॉब नहीं लग रही और उसकी लग गई। मेरे सामने तो उसकी एक पैसे की औकात नहीं थी और आज देखो टीचर बनी फिरती है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस गिन्नी कौवी को टीचर के पद से निकालना ही पड़ेगा। टूनी चिड़िया उस रात बहुत परेशान थी। पूरी रात वह सोचती रही कि आखिर क्या करे कि गिन्नी कौवी को टीचर की जॉब से बाहर निकाल दे और खुद उस जगह पर टीचर बन जाए। दूसरी रोज सुबह सवेरे ही टूनी चिड़िया गिन्नी कौवी के घर पर आ पहुंची थी। अरे टूनी, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे घर पर? तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरे क्लासरूम का वक्त हो रहा है, मुझे जाना होगा। खैर, तुम मेरे घर पर रहना चाहो तो रह सकती हो, पर मुझे तो अभी निकलना होगा। गिन्नी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती? तुम तो जानती हो कि मैं बचपन से अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। अगर तुम एक दिन छुट्टी लेकर मेरा ध्यान रख दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी हो। अरे टूनी, पर तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। गिन्नी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं बीमारी का नाटक करूंगी तुम्हारे सामने? मेरे पैरों में बहुत जोर की दर्द है और पंखों में इतनी दर्द है कि मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। कल रात तो मुझे बहुत तेज बुखार भी था। बहुत मुश्किल से तुम्हारे घर तक उड़कर आई हूँ, पर तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि मैं यहाँ पर फालतू में आ गई। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं टूनी, मेरे कहने का मतलब वो न था। तुम आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मुझे 2 मिनट का वक्त दो, मैं अभी अपनी प्रिंसिपल से फोन करके बात करती हूँ और उनसे छुट्टी मांग लेती हूँ। इस तरह से क्या गिन्नी कौवी दूसरे कमरे में जाती है और अपनी प्रिंसिपल को कॉल लगाती है। ठीक है गिन्नी, कोई बात नहीं, आज की क्लास मैं संभाल लूंगी। पर जैसा मैंने बताया था, मुझे तो आता नहीं है इंग्लिश की क्लास तो मैंने तुम्हारे भरोसे ही सीखी थी। बाकी मैथ सब्जेक्ट और हिंदी सब पढ़ा दूंगी, पर इंग्लिश तो तुम्हें ही पढ़ाना होगा। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल क्लासरूम में आ जाती है और उस रोज सभी बच्चों को क्लासरूम में टीचर की पढ़ाई बुलबुल करवाती है। सभी बच्चे बुलबुल की बातें ध्यान से सुनते और जो कुछ भी बुलबुल बताती उसके बारे में गहराई से सोचते। इधर गिन्नी कौवी टूनी चिड़िया के पैर दबा रही थी, पर जैसे ही शाम का वक्त हुआ, टूनी चिड़िया और गिन्नी कौवी दोनों ही जंगल में इधर उधर फिर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। आज गिन्नी कौवी को टूनी चिड़िया के साथ मस्ती करने में बहुत मजा आया था। जब भी उन्हें भूख लगती वह ऊंचे पेड़ से फल तोड़ते और खा लेते। रात के वक्त तक तो वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। टूनी चिड़िया दूध गर्म कर रही थी और टूनी चिड़िया जो गिलास गिन्नी के लिए निकालती है उसमें नींद की गोलियां मिला देती है और उस गिलास को गिन्नी कौवी को पीने के लिए दे देती है। गिन्नी कौवी दूध पी लेती है, पर उस दूध में नींद की गोलियां मिली हुई है, इस बात से गिन्नी कौवी अनजान थी। यह सिर्फ एक रोज ही नहीं, अब हर रोज होने लगा था। सुबह सवेरे गिन्नी कौवी की नींद नहीं खुलती।
शाम के वक्त ही गिन्नी कव्वी की नींद खुलती थी। बुलबुल टीचर गिन्नी कव्वी को फोन लगा लगा कर परेशान हो गई थी, पर टूनी ने गिन्नी का फोन स्विच ऑफ करके रखा था। एक रोज जब बुलबुल चिड़िया गिन्नी के घर पर पहुंची, शाम का वक्त था। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बुलबुल बहुत परेशान थी। पूरे एक हफ्ते गुजर चुके थे। अगली सुबह भी वही हुआ। बुलबुल टीचर फोन लगा लगा कर परेशान हो रही थी और गिन्नी कव्वी तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। क्लासरूम की पढ़ाई आज भी बुलबुल चिड़िया करवाती है। बुलबुल चिड़िया के लिए अब क्लासरूम संभालना और फिर ऑफिस के काम संभालना मुश्किल हो रहे थे। बुलबुल चिड़िया की नजर पड़ जाती है उस नंबर पर। बुलबुल ने सोचा कि वह उस नंबर पर फोन लगाएगी और वह जो भी पक्षी होगी उसे अपने स्कूल में काम दे देगी। इधर शाम के वक्त जैसे ही गिन्नी कव्वी की नींद खुलती है, अरे आज भी शाम का वक्त हो गया। ये एक हफ्ते से मेरे साथ हो क्या रहा है। शायद मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ जिसकी वजह से मेरी नींद नहीं खुलती। देखो तो टूनी भी कितने आराम से सो रही है। पूरे एक हफ्ते हो गए हैं, मैं तो स्कूल भी नहीं गई। ना जाने क्यों आजकल तो जाने का दिल भी नहीं करता। पहले जब डेली जाती थी तो हमेशा जाने का दिल करता था, एक भी दिन छुट्टी करने का दिल नहीं करता था। पर अब देखो, अब तो मेरा एक दिन भी क्लासरूम में जाने का दिल नहीं करता। पर अब ऐसे कैसे चलेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। एक ना एक रोज तो जाना ही है मुझे। ना जाने मेरा फोन कब बनकर आएगा, ना जाने किसके किसके फोन आ रहे होंगे। फोन तो पूरी तरह से खराब हो चुका है मेरा। इस मंथ की सैलरी से सबसे पहले अपना फोन बनवाऊंगी। इस तरह से गिन्नी कव्वी सोच रही थी। गहरी रात के वक्त जब गिन्नी कव्वी दूध पीकर सो रही थी, आज भी गिन्नी कव्वी की नींद नहीं खुलने वाली थी, क्योंकि टूनी चिड़िया ने आज भी उसकी दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। रात के वक्त टूनी चिड़िया को बुलबुल का फोन आता है। बुलबुल खुश हो जाती है क्योंकि टूनी चिड़िया क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुकी थी। कुछ दिनों तक तो टूनी चिड़िया गिन्नी के घर पर ही रहती है। उसे नींद की गोलियां दे देकर बीमार करती जाती है। सुबह सवेरे उठकर क्लासरूम में चली आती और बच्चे पक्षियों को पढ़ाया करती और रात के वक्त गिन्नी को नींद की गोलियां दे देती। पर कुछ देर बाद ही टूनी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है, गिन्नी से झूठ बोलकर कि अब उसे अपने घर पर रहना है। जब टूनी चिड़िया वहाँ से चली गई, सुबह के वक्त गिन्नी कव्वी की नींद खुल जाती है और वह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। पर वहाँ पर तो गिन्नी कव्वी की जगह पर गिन्नी ने देखा कि टूनी चिड़िया क्लासरूम के बच्चों को पढ़ा रही थी। गिन्नी कव्वी तुरंत ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती। गिन्नी, तुम्हें ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने कितनी बार फोन किया पर तुमने मेरा एक भी बार कॉल रिसीव नहीं किया। फोन तुम्हारा बंद हो खराब हो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारे घर पर भी देखा, हमेशा ताला बंद रहा। तुम पूरे 8 दिन से स्कूल में भी नहीं। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। 8 दिनों तक मैंने कैसे कैसे क्लासरूम को संभाला, ऑफिस के काम को संभाला। पूरे 15 दिन बाद मैंने इस चिड़िया को पढ़ाने के लिए बुलाया था और अब वो बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाती है। मैं उसे निकाल नहीं सकती क्योंकि उसने मुझे सहारा दिया है ऐसे वक्त पर जब तुमने मेरे साथ धोखा किया। प्रिंसिपल जी, पर धोखा तो मेरे साथ हुआ है। पक्का से वो दूध में कुछ न कुछ मिला कर देती थी। वो मेरी दोस्त ही है, वही दोस्त जिसने मेरे साथ धोखा किया और मेरा काम हड़प लिया। गिन्नी, बात चाहे जो भी हो, तुम स्कूल में इस तरह से तमाशा नहीं कर सकती। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम स्कूल से बाहर बात कर लेना। अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे और टीचर की जरूरत नहीं है। गिन्नी कव्वी प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर आ जाती है। वह एक पेड़ पर काफी समय तक इंतजार करती है। जैसे ही छुट्टी होती है वो टूनी के पास आ जाती है। तुमने ही किया है ऐसा तुमने जानबूझकर किया है। क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? बताओ मुझे, क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गिन्नी, मैंने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। मुझे सिर्फ टीचर की जॉब चाहिए थी। तुम्हें 20,000 रुपए घर पर बैठे बैठे मिलते थे और 20,000 रुपए एक महीने के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 20,000 रुपए में तो मैं 6 महीने आराम से खाऊंगी। और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा होशियार थी और तुम मेरे सामने किसी मुकाबले में नहीं थी। इसीलिए मैंने ये तरकीब निकाली और तुम्हारा काम हड़प लिया। और वैसे भी तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो।
एक दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, तीसरे दिन से तो तुम्हें उठकर खुद से जाना चाहिए था। मैंने जो भी किया मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मुझे ये जॉब चाहिए थी। बाकी तुम अपना अगली जगह देख लो, दूसरा कोई स्कूल ढूंढ लो जहाँ तुम्हें काम मिल जाए। इस तरह से कह टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गिन्नी कव्वी फूट फूट कर रोने लग जाती है। ये सब कुछ गिन्नी कव्वी के लापरवाही की वजह से ही हुआ था। गिन्नी कव्वी की दोस्त ने ही उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया था, वो भी उसके साथ रहकर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, कोई आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आपसे जलन की भावना रखता हो, तो वो आपको घसीटने की कोशिश जरूर करेगा। सीढ़ियों से जिस मुकाम पे आप पहुंच पाओ, उससे पहले ही वह घसीट लेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपकी हालत भी गिन्नी कव्वी जैसी हो जाएगी। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, अपना नाम कमेंट में बताओ और अपने शहर का नाम भी बताओ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।